Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the RMS value of current and as well as RMS value of voltage. In the last video we discussed about the mean value of AC and mean value of alternating EMF. Friends, so today we will discuss with you the next topic, that is AC circuit containing resistance only. As name suggests, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगाएंगे बेटा, एसी लगाएंगे. इट मीन्स एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. तो सर्किट के अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगी. और सभी बच्चों को मैंने यूनिट नंबर सेकंड में बताया कि रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, करंट का अपोज करती है. इट इज़ द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय करंट इन द बाय द रेजिस्टेंस. या यू कैन से द रेजिस्टेंस क्या, इट इज़ द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज़ रेजिस्टेंस. तो बेटा ये आर है और आपने क्या लगा दी बेटा, यहाँ पे एसी अप्लाई किया है. तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. तो हमने एसी अप्लाई किया बेटा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. बेटा मैंने आपको बताया कि जब हम ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हैं तो ये इक्वेशन किसकी है बेटा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की है या एसी की है. ठीक है, तो लेट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड. ठीक है जी, अक्रॉस आर, अक्रॉस आर. सिर्फ इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगाई है बेटा. तो सभी बच्चों को पता है कि बेटा जब किसी सर्किट में वोल्टेज लगाते हैं तो बेटा करंट स्टार्ट फ्लोइंग. तो बेटा करंट क्या होता है, करंट बेटा ई अपॉन आर होता है. तो ई की वैल्यू क्या है भाई, ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर बेटा. ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो अगर बेटा वोल्टेज मैक्सिमम है, ई नोट क्या पिक वोल्टेज है, तो ई नोट अपॉन आर क्या हो जाएगा बेटा, पिक करंट हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो बेटा बोथ इक्वेशन से देखा जाए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे आई नोट है, यहाँ पे बेटा साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी क्या भाई साइन ओमेगा टी है. इसका मतलब क्या बेटा, करंट और जो वोल्टेज है दोनों क्या कर रही है भाई, दे आर चेंजिंग इन द सेम फेज. करंट एंड वोल्टेज आर लाइंग इन द सेम फेज. बेटा वोल्टेज और करंट है ना सेम फेज में लाई कर रही हैं. देर इज़ नो फेज डिफरेंस, देर इज़ नो फेज डिफरेंस बेटा. तो अब हम क्या करेंगे, करंट को और वोल्टेज को वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसके हम उसे बोलते हैं बेटा फेजर डायग्राम. क्या बोलते हैं इसको बेटा, फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम क्या है, वेक्टरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज. ठीक है, ए डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है बेटा, ए डायग्राम इन विच वोल्टेज एंड करंट, इन विच वोल्टेज एंड करंट, a diagram in which voltage and current shown vectorly. इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट को यू कैन से वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. एक ऐसा डायग्राम जिसमें वोल्टेज और करंट को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज को वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो लीजिए लेट्स से ओके. तो बेटा मानते हैं कि इधर वोल्टेज भी इसी अलोंग लगाई है और करंट भी इसी के अलोंग है भाई. और ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपकी मान ली वाई एक्सिस है. तो लेट्स से कि जो वोल्टर फेजर है, जो वोल्टर फेजर है दैट इज़ ई नोट पिक वोल्टेज, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है बेटा, ओमेगा टी. तो जो वोल्टेज फेजर है या ई नोट जो है बेटा, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है बेटा, ओमेगा टी एंगल बनाती है. ठीक है, बाई देखो इसको हमने वोल्टेज को किसी दिखाया है, वेक्टर से दिखाया है, तो इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं. तो फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को वेक्टरली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम. तो बेटा यहाँ पे देखा जाए जो वोल्टेज फेजर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे बेटा, ओमेगा टी पे. और बेटा करंट भी क्या कर रहा है, करंट भी इसी के लोग दिखा दिया मैंने. तो करंट फेजर इज आल्सो मेकिंग एंगल ओमेगा टी विद एक्स एक्सिस. तो यहाँ से आप क्या कहोगे बेटा कि जो वोल्टेज है और करंट है बेटा, ई नोट और जो आई नोट है, बोथ लाइंग इन द सेम फेज, बोथ लाइंग इन सेम फेज. दोनों के दोनों किस में लाई करते हैं बेटा, सेम फेज में लाई करते हैं. देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ फेज. फेज का कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, फेज इज सेम. ठीक है,
तो जिस फेज़ में करंट और वोल्टेज लाई कर रहे हैं उसी में ही करंट वेरी कर रहा है। तो अगर हम ग्राफिकली दिखाएं, मान लीजिए आपका सिंपली बेटा ये आपका किसकी इक्वेशन है, मान लीजिए दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साइनसोडियल वेरी कर रहा है ना, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज वेरी कर रही है। और इसी के अलोंग बेटा, इसी के देखो यहाँ पे वोल्टेज भी इसी के अलोंग दिखा रहे हैं, करंट भी इसी के अलोंग दिखा रहे हैं। तो इसी के अलोंग भाई करंट भी कैसे वेरी कर रहा है, बिल्कुल सेम फेज में। लीजिए, तो इसका मतलब क्या है भाई, वोल्टेज और करंट क्या है भाई, सेम फेज में है। क्रस्ट पे क्रस्ट है बेटा, ट्रफ पे क्या है भाई, ट्रफ है। तो ये आपकी नीचे वाली इक्वेशन किसकी है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस, कहीं पे भी बेटा कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वो आपकी फेजर डायग्राम था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो हमने क्या किया है, इंडक्टर क्या होता है बेटा, लाइक ए सोलेनोइड, ऐसे होता है ना, दिस इज इंडक्टर। और आपने क्या किया बेटा, इस पे एसी अप्लाई किया है, यू अप्लाइड हेयर एसी। तो बेटा एसी कौन से अप्लाई किया आपने बेटा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग एमएफ अप्लाई किया बेटा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी अक्रॉस एन इंडक्टर। तो बेटा लेट ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग एमएफ अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर हुज इंडक्टेंस इज एन। तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि जब करंट इसमें से पास करता है, किसी इंडक्टर से जब करंट पास करता है, तो बेटा आपने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, तो इसकी क्या चेंज होगी बेटा, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। इसकी क्या चेंज हो जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और जब इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी बेटा, तो क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा, ईएमएफ बनती है अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, कि अगर कोयल में करंट चेंज होता है टाइम के साथ तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जो करंट चेंज है और ईएमएफ बेटा दैट आर अपोजिट टू ईच अदर, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है। तो दिस इज यूर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा। और आपकी अप्लाइड ईएमएफ कितनी है बेटा, ई है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू केवीएल रूल, क्रिस्टस वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सम ऑफ वोल्टेज सभी क्या होती है, जीरो होती है। तो बेटा इस क्लोज सर्किट में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गई, इस तरफ अप्लाइड आप की थी, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका फ्राडेज का लॉ है कि इन सर्किट जितनी भी वोल्टेज है उस सम का, उन सभी का सम जीरो कर दीजिए। तो ई प्लस, अच्छा बेटा ई की वैल्यू कितनी है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो बेटा अब देखिए ई कितना है, ई की इक्वेशन है बेटा ई नोट साइन ओमेगा टी, और इधर क्या बेटा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो एल डी आई बाई डी टी बेटा। तो करंट को एक तरफ इकट्ठा रख लीजिए, बाकी सभी पैरामीटर उस तरफ ले जाएंगे। ई नोट अपॉन एल, ई नोट एल नीचे आ जाएगा बेटा, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बेटा, ठीक है भाई, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो बेटा कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो दिस इज़ फॉर स्मॉल टाइम। तो एसी सर्किट अल्टरनेटिंग एमएफ की बात कर रहे हैं बेटा। तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डी आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यहाँ से बात करें भाई तो बेटा ई नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, एल भी बाहर निकाल देते हैं। तो बेटा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है भाई, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आपकी, आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी बेटा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू
ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। बेटा साइन को कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कोस थीटा। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ओमेगा एल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ओमेगा एल को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स एल, एक्स के यहाँ पे नीचे लिख देते हैं एल। तो ओमेगा एल को यहाँ पे एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं एक्स एल। इसका नाम है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, बताएंगे इसको भी। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बेटा आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स एल दैट इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है। तो बेटा ई नोट बेटा एक्स नोट, ई नोट क्या मैक्सिमम वोल्टेज है ना, तो बेटा इसको ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा फिर, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है। साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस। ठीक है बेटा। तो कोस ओमेगा टी क्या बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बेटा। ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नोट साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा बेटा। तो यहाँ से बेटा देखो ये आप क्या बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। और इक्वेशन 1 की क्या थी बेटा आपकी, इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ से देखिए बिल्कुल आपकी वोल्टेज तो क्या में एंगल कितना बेटा, ओमेगा टी, और करंट में क्या बेटा π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना। ये वैसे देखा जाए ये 90 माइनस थीटा है, तो बेटा देखा बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो बेटा करंट क्या है, करंट बेटा सिंपल देखा जाए तो करंट क्या है, लैगिंग बिहाइंड बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा है ना, एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा है। तो बेटा सिंपली देखा जाए तो करंट है ना वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। करंट वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे चल रहा है बेटा, 90 डिग्री के एंगल से पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बेटा। तो ये दोनों इक्वेशन से ये क्लियर हो गया भाई। तो करंट क्या है भाई, 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम अगर दिखाए, अगर हम फेजर डायग्राम दिखाते हैं भाई, फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को भाई वेक्टरली शो किया जाता है। तो ये लीजिए इसका फेजर डायग्राम है। तो बेटा इधर वोल्टेज और करंट दोनों को दिखाया गया इस तरफ। तो बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो लीजिए बेटा आपकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज फेजर है जो ई नोट फेजर जो वोल्टेज फेजर है वो भाई एक्स एक्सिस कितने एंगल पे बेटा, ओमेगा टी एंगल पे है। कितने एंगल पे बेटा, ओमेगा टी एंगल पे है। बट जो करंट फेजर है बेटा वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो लीजिए ये आपका हमने करंट फेजर दिखाया है इस तरफ करंट, और ये एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। कितना बेटा 90 डिग्री। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे आगे चल रही है, करंट यहाँ पे कितना चल रहा है बेटा, पीछे चल रहा है बाई एंगल ऑफ कितना बेटा 90 डिग्री। कितने एंगल से चल रहा है बेटा, 90 डिग्री के फेज एंगल से करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट को हमने वेक्टर से दिखाया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर बात करें तो बेटा बिल्कुल सिंपल ग्राफ आप शो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, ये मान लीजिए आपकी वोल्टेज की इक्वेशन है बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ई इज इक्वल टू ई नो, यहाँ पे ई करंट भी इस तरफ है और वोल्टेज भी इसी तरफ दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है बेटा। तो यहाँ पे क्या करंट पीछे चल रहा है ना बेटा, कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा वोल्टेज यहाँ से है तो करंट पीछे से चल रहा है, यहाँ पे करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो देखो करंट यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे करंट का मिनिमम आएगा, दिस इज मिनिमम। ठीक है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा भाई, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे भाई देखा जाए तो सिंपल मैक्सिमम है तो करंट यहाँ पे मिनिमम आएगा, और इस तरह से यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो इस तरफ देखा जाए तो ये करंट की इक्वेशन है भाई आई नोट, और इधर क्या है बेटा ये ई नोट वाली इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री के फेज एंगल से पीछे चल रही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा π/2 है फेज एंगल, और यहाँ पे कितना भाई -π/2 है। ठीक है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो बेटा वोल्टेज और करंट क्या है यहाँ पे कितने एंगल से चल रहे हैं बेटा, 90 डिग्री के एंगल से पीछे चल रहे हैं भाई। ठीक है। तो करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज तो आगे ही है और करंट पीछे है बेटा इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग
AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। उससे पहले भाई देखो मैंने अभी एक टर्म यूज़ की थी आपके लिए, अगर याद आपको कौन सी टर्म थी बेटा, वो ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल, ये टर्म यूज की थी बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या थी बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस थी। क्या ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका नाम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बस जैसे बेटा रेजिस्टेंस का काम है ना, वही इसका काम है बेटा। ये क्या है, एक्स एल क्या एक रेजिस्टेंस है, बट ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, इंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, उसको बेटा हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज ओमेगा। बेटा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू, फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू इंटू एल, दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है बेटा, तो AC की बात करें तो पहले बात करते हैं बेटा DC। तो DC के लिए बेटा देखें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0। DC की फ्रीक्वेंसी नीचे होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो बेटा अगर देखा जाए तो XL की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो बेटा देखा जाए तो इंडक्टर है ना, इंडक्टर DC को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो इंडक्टर में से DC आसानी से पास हो जाती है। बट AC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट है तो बेटा XL भी क्या आ जाएगी, फाइनाइट, मतलब फाइनाइट। तो इसका मतलब इंडक्टर है ना भाई, AC को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो AC को तो मोस्टली ये अपने आप में से पास नहीं करने देता, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट DC इसमें से आसानी से पास हो जाती है बेटा इंडक्टर में। ठीक है, तो जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा। तो अब है AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो लीजिए एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर के साथ AC अप्लाई कर देते हैं, वी अप्लाई AC। तो बेटा वही मैंने बताया, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आपने अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई कर दी। तो बेटा यू नो कि जब किसी पे आपने EMF अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे देखिए बेटा चार्ज स्टोर करना शुरू, कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा भाई, चार्ज हो जाएगा ना कैपेसिटर बैटरी लगाने से। तो बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या इज इक्वल टू CV, बट आपने बैटरी कितनी अप्लाई की बेटा, E अप्लाई की है, तो क्या इज इक्वल टू C ई नोट साइन ओमेगा टी। बेटा करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू D, क्या हो भाई, DT बेटा, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर देखा जाए I इज इक्वल टू D/dt, क्या की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या की वैल्यू कितनी है बेटा, C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो अगर अब आप D/d का मतलब होता है डेरिवेटिव बेटा, D मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T ओनली। ठीक है, तो करेंगे तो C और एप्सिलॉन नॉट तो बेटा कांस्टेंट हो गए, तो D/dt विद रिस्पेक्ट टू साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी का बेटा कोस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी का ओमेगा आ गया बेटा। तो I इज इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट, अरे ओमेगा आ जाएगा भाई ऊपर, तो ओमेगा भी ऊपर है, और कोस ओमेगा टी बेटा। तो I इज इक्वल टू बेटा ये ओमेगा C इस तरफ है, E नोट कोस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो आप बेटा, आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज कोस थीटा बेटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कोस थीटा। 90 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, साइन 90 है, 90 पे चेंज होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दैट इज π/2 प्लस ओमेगा टी। तो बेटा I इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E नोट अपॉन 1/ओमेगा C को नीचे ले आइए, दैट इज साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो ये E नोट बाई 1/, अच्छा यहाँ पे है ना 1/, जो ओमेगा C की टर्म है बेटा, उसको मैं यहाँ पे XC मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बेटा, XC। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू E नोट अपॉन XC साइन 90 प्लस ओमेगा टी बेटा। तो ठीक है, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज करंट बेटा। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नोट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, और इक्वेशन E की क्या बेटा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा देखे जाए इस केस में क्या बेटा, करंट है ना 90 डिग्री से आगे चल रहा है, यहाँ पे π/2 प्लस ओमेगा टी है, तो करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे रह रही है इस केस में बेटा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि करंट इज ए हेड बाई फेज एंगल ऑफ 100 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज बेटा। ठीक है, तो
वोल्टेज यहाँ पे क्या है, करंट इज ए हेड मतलब बेटा आगे है, बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री, फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री बेटा, ठीक है। तो अगर फेजर डायग्राम दिखाएं तो फेजर डायग्राम में क्या होगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है फेजर डायग्राम। लीजिए अगर वोल्टेज और करंट को दिखाएं हम, वोल्टेज भी इस तरफ है, करंट भी इस तरफ है बेटा, दोनों इस तरफ है। तो बेटा लीजिए ये आपकी ई नोट है, वोल्टेज फेजर मेकिंग एंगल ओमेगा टी विद द एक्स एक्सिस, बेटा। तो जो करंट है बेटा वो आगे चल रहा है, इस केस में जो करंट है बेटा वो आगे चल रहा है बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री। लीजिए भाई ये 90 डिग्री से आगे चल रहा है बेटा, ठीक है। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम। और बेटा अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। लीजिए ये आपके अगर वोल्टेज का ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए वोल्टेज ये है ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा वो करंट आगे से है, इस केस में करंट आगे से है बेटा, तो मैक्सिमम तो मिनिमम आ जाएगा, लाइक दिस वन। मैक्सिमम तो मिनिमम आएगा और मिनिमम है तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम आएगा, इस तरह से आगे चला जाएगा। तो बेटा ये करंट की इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट इस केस में आगे चल रहा है भाई, वोल्टेज इसमें पीछे है, तो करंट इज ए हेड बाई फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री बाई वोल्टेज बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया बेटा हमने 1 बाई ओमेगा सी दैट इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये बेटा क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट। तो इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो आप, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल लेंगे आप इसको, ठीक है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई